यह वीडियो बनाते वक्त मुझे बेहद खुशी हो रही है और खुशी इसलिए हो रही है कि परसों हमने जो एक वीडियो बनाया था 13 वर्षीय बच्ची को, जिनके माँ बाप ने उसको साधुओं के हवाले कर दिया था कुंभ के मेले में, हमने उस बच्ची को बचाने की एक मुहिम चलाई थी और आखिरकार बोल 85 की इस मुहिम का रंग हुआ और वो बच्ची को बचा लिया गया। किस प्रकार से पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और क्या क्या घटनाक्रम घटा, मैं पूरी बातचीत के साथ आपके साथ हाजिर हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया आपको कि आज मैं इस वीडियो को बनाते वक्त बेहद खुश हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने एक भारतीय नागरिक होने के साथ साथ अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। मैंने एक मासूम बच्ची का जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। परसों जब हमें ये पता चला कि किस प्रकार से एक 13 वर्षीय बच्ची को उसके माँ बाप ने, जो आगरा के पेठा व्यापारी हैं, उन्होंने अपनी 13 वर्षीय बच्ची को, जो 9th क्लास में पढ़ती है, उसको जूना अखाड़े के बाबाओं को, नागा साधुओं के हवाले कर दिया और कह दिया कि आप इसको साधु बना लीजिए, क्योंकि इसका मन धार्मिक कर्मकांडों में ज़्यादा लगता है। हमें लगा कि किस प्रकार कोई भी बच्चा इस प्रकार, कैसे 13 वर्ष का बच्चा अपने जीवन का फैसला कर सकता है, और वो कौन से माँ बाप हैं जिन्होंने इस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया है। हमने वीडियो बनाई थी, आपने उस वीडियो को बहुत सराहा। 60,000 से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा। हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदित्यनाथ योगी, महिला आयोग से उसमें सिफारिश की थी कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए। बहरहाल बोल 85 चैनल की कार्रवाई रंग लाई और कल कुंभ के मेले में, जहाँ कुंभ का मेला चल रहा है, वहाँ पर जो जूना अखाड़े के बड़े बाबा हैं, संत हैं, साधु हैं, जिनमें 3 नाम बड़े प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। जूना अखाड़ा के संचालक हरिगिरी, जूना अखाड़ा के अध्यक्ष प्रेमगिरी और जूना अखाड़ा के प्रवक्ता नारायणगिरी, 3 लोगों की बैठक हुई। उसमें और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जूना अखाड़े से जुड़े हुए पदाधिकारी मौजूद थे। उन्होंने जब जूना अखाड़े को कटघरे में खड़ा हुआ देखा और जिस प्रकार से हमने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था और जिस प्रकार से देश भर से उस खबर को और तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर हमारे बाद वो खबर दिखाई जाने लगी, तो लड़की के प्रति सिंपैथी बनी। तो जूना अखाड़ा कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा दिखाई दिया। तो जूना अखाड़े के बड़े संतों ने, बड़े साधुओं ने अनंत फनन में एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में ये कहा गया, जो कहा गया पहले आप वो सुन लीजिए। कुछ अधिकारियों के द्वारा अवगत कराया गया। उसके बाद तुरंत जूना अखाड़े की बैठक आहूत की गई। आहूत बैठक में मतलब जो है, सभी लोगों ने सर्वसम्मत से उनको नाबालिग मानते हुए उस पुत्री को उसके माता पिता के घर भेजवा दिया गया कि जब तक वो 22 साल की उम्र तक नहीं होती है, जब तक किसी प्रकार का वो निर्णय नहीं ले सकती है, इसके लिए उसको घर वापसी कर दिया। तो ये जो बोल रहे हैं, इनका नाम हरिगिरी है, इनका नाम हरिगिरी बताया जाता है और ये संरक्षक हैं जूना अखाड़ा के। जूना अखाड़ा के संरक्षक ने कहा कि अभी उस लड़की की उम्र कम है, उसको अपना अच्छा और बुरा सोचने की अभी सोचने की स्थिति में वो नहीं है, लिहाजा उसको 22 वर्ष की उम्र तक हमने यहाँ से हटा दिया है। और कौशल गिरी, जिन्होंने उसको दीक्षा दी थी और अभी 19 तारीख को उसका पिंडदान होना था, उनको भी जूना अखाड़े से बर्खास्त कर दिया गया है। अब जूना अखाड़े से कौशल गिरी और राखी सिंह, यानी जो लड़की थी जिसका बदला हुआ नाम गौरी गिरी रखा गया था, उसको अभी जूना अखाड़े से अलग कर दिया गया है और यह कह दिया गया है कि जब तक आपकी उम्र 22 वर्ष की ना होगी, तब तक आप अपना अच्छा और बुरा नहीं सोच सकती हो, तब तक आपको हम, यानी जूना अखाड़ा जो है वो अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। और तो और गौरी गिरी, यानी पहला बदला हुआ नाम, पहला नाम राखी सिंह, उसके पिता जो थे संदीप सिंह और उसकी माँ रीमा सिंह, तीनों को तत्काल प्रभाव से कुंभ का मेला छोड़ने का फरमान जो है वो सुना दिया गया। तो कुल मिलाकर के बेहद खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए, एक बच्ची का
भविष्य बर्बाद होने से हमने बचा लिया। मैं उन तमाम चैनलों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारी खबर से प्रभावित होकर के इस खबर को चलाया था, चाहे तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो ट्विटर हैं, चाहे वो एक्टिविस्ट हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने एक मासूम बच्ची का जीवन बर्बाद होने से बचा लिया और आखिरकार उस बच्ची को उसके माँ बाप को सौंप दिया गया और माँ बाप उस बच्ची को लेकर के शायद आज या कल आगरा उत्तर प्रदेश की, जिसको दलितों की राजधानी कहा जाता है, जिसको चमड़े का व्यापारियों की राजधानी कहा जाता है, वहाँ वो पहुँच जाएंगे। हमने आगरा में तमाम उन लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की है जहाँ से इस लड़की के परिवार का पता लग सके, ताकि हम भी जा कर के उस लड़की का इंटरव्यू कर सकें, उसके माँ बाप से बातचीत कर सकें और ये जानने की कोशिश कर सकें कि आखिरकार कौन सी दिव्य शक्ति उसके मन मस्तिष्क में उसके माँ बाप ने देख रही थी, जो वो इतने निर्दयी हो गए, जो साधुओं के हवाले उसको नागा साधु बनाने के लिए सौंप दिया गया था। क्या कारण था? जो लड़की आईएएस बनना चाहती थी, उस लड़की को नागा साधु बनने के लिए जूना अखाड़े के साधुओं के सामने पेश कर दिया। क्या कारण था कि उस लड़की को, जिस लड़की ने कभी बड़े बड़े सपने देखे थे, उस लड़की को साधु बनने के लिए उसके मन मस्तिष्क में ये विचार कहाँ से और किसने डाल दिया? इतना तो हमें पता चला है कि जो लड़की के पिता हैं संदीप सिंह, उनके 2 बेटी हैं। बड़ी बेटी ये है और इससे छोटी बेटी और है। 2 बेटी हैं और 2 बेटियों में से बड़ी बेटी जो राखी सिंह थी, इसको उन्होंने जूना अखाड़े के हवाले कर दिया था, जिसको अब वापस जूना अखाड़े के लोगों ने कर दिया है। संदीप सिंह के बारे में बताया जाता है कि वो पेठा व्यापारी हैं, पेठे का व्यापार करते हैं और अच्छा खासा उनका बिजनेस है। लेकिन दुखद है कि एक बाप कैसे अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोच सकता। तो मैं पुनः जूना अखाड़े के उन सीनियर साथियों को बधाई देता हूँ, साधुओं को बधाई देता हूँ जिन्होंने एक मासूम बच्ची को वापस किया, और तो और मैं उन तमाम लोगों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने जूना अखाड़े पर दबाव बनाया ताकि एक बच्ची का भविष्य बच सका हो। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।